दोस्तों, चाणक्य नीति के 14वें अध्याय में चाणक्य जी कहते हैं कि गरीबी, दुख, एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं, उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। पहला परोपकार, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा पराक्रम, चौथा शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, पांचवा विनम्रता, नीतिमत्ता। यह करते वक्त अभिमान करने की इसीलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसीलिए इनसे सुरक्षित अंतर रहकर संबंध बनाना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। पहला अग्नि, दूसरा पानी, तीसरा औरत, चौथा मूर्ख, पांचवा सांप, छठा राज परिवार के सदस्य। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं, वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हो तो एक 5 को अपने काबू में रखो। इन्हें इधर उधर ना भागने दो। 5 इंद्रिया के विषय, पहला जो दिखाई देता है, दूसरा जो सुनाई देता है, तीसरा जिसकी गंध आती है, चौथा जिसका स्वाद आता है, पांचवा जिसका स्पर्श होता है। एक ही वस्तु देखने वाले की योग्यता के अनुरूप बिलग बिलग दिखती है। तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातों किसी को ना बतलाए। वह औषधि उसने कैसे बनाई है जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहता है जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसे नहीं कहते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों के से मेलजोल बढ़ाए। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।